So write down the question लिखिए, prove that right, prove that cos 27 degree plus sin 27 degree by cos of 27 degree minus sin 27 degree equal to tan 72 degree. आई होप कि ये वाली क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में नहीं किया था. Prove that cos 27 plus sin 27 degree by cos 27 minus sin 27 degree equal to tan 72 degree. बताइए, इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं. आई अंडरस्टूड कि हाउ डिड यू सॉल्व इट. बेसिकली यू वेंट फ्रॉम आरएचएस टू एलएचएस. तो इन्होंने क्या किया कि 72 को जस्ट 1 मिनट. ओके राइट. सो 72 को 45 प्लस 27 हम लिख सकते हैं. तो एक मेथड तो बिल्कुल सही है ये. tan 72 को हम लिख सकते हैं tan 45 प्लस 27 एंड देन यू कैन यूज थ्योरम नंबर 5 tan a प्लस b का. तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आ जाएगा. लेकिन उसमें आई थिंक कि थोड़ा तुमने उसको साइन और कॉस में फिर कन्वर्ट किया रहेगा ना रिधि, लास्ट में जो वो तो tan के फॉर्म में आया रहेगा. तो फिर आपने साइन कॉस में किया रहेगा. तो वो सही है, बिल्कुल गलत नहीं है. और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एलएचएस से आरएचएस में हम दूसरे तरीके से थोड़ा सॉल्व करते हैं. ठीक है, बट अच्छा लगा, वो भी मेथड बिल्कुल परफेक्ट है. बट यहाँ से थोड़ा सा टाइम आई थिंक बच सकता है अगर आप एलएचएस से आरएचएस पे जाओगे. तो हम क्या करेंगे, एलएचएस जो है अपने पास कितना है, cos 27 डिग्री प्लस sin 27 डिग्री बाय cos of 27 डिग्री माइनस sin of 27 डिग्री. तो हम देखेंगे ना कि रिजल्ट्स जो है आपको tan की फॉर्म में दे रखा है. तो हम क्या करेंगे इसमें कि ऊपर में साइन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे cos 27 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में what we'll be doing, we'll divide by cos 27 degree, right? So cos 27 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे. तो देखो क्या मिलता है अपने को, cos 27 डिग्री प्लस sin 27 डिग्री बाय cos 27. ऐसे सिमिलर प्रॉब्लम हमने लास्ट क्लास में भी किया था, राइट? तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से cos 27 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो देखो रिजल्ट्स क्या मिलेगा, cos 27 बाय cos 27 माइनस sin 27 बाय sin 27. अब देखो यहाँ पे cos क्या होगा, कैंसिल होगा. मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब रिधि ने जब शेयर किया कि हमने ऐसे किया. मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करें ताकि समझ में आए कि आपका मेथड क्या है ना. sin 27 बाई cos 27 कितना हो गया, tan 27 डिग्री बाय 1 माइनस tan 27 डिग्री. अब ध्यान में रहे कि हम 1 को tan 45 लिख सकते हैं, राइट? सो 1 कैन बी रिटन एज tan 45 प्लस tan 27 डिग्री बाय 1 को हम फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan. In denominator sir it is written as sin. In denominator sir it is written as sin. अच्छा तो हाँ हमने sin ही, अच्छा हाँ तो यहाँ पे 1 होगा. तो 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं ना, और tan 27 को एज इट इज रखने दो यहाँ पे. तो हम 1 से अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ेगा. फिर 1 को नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, tan 45 लिख देते हैं. तो देखो tan 45 डिग्री प्लस tan 27 डिग्री बाय
जस्ट वेट मिनट। अच्छा नहीं, तो हम यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे cos 27 बाई cos 27 हमको फॉर्मूले में क्या होता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, सो वी नीड 1 हियर। तो यहाँ पे tan 45 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 ही लिख देंगे, 1 माइनस यहाँ पे फिर 1 को हम tan 45 लिख देते हैं, tan 45 इंटू tan 27। अब जरा ध्यान से देखो, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस b, तो 45 डिग्री प्लस 27 डिग्री क्या बन गया ये, tan 22 डिग्री इक्वल टू RHS। तो ये सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है मन में तो आप पूछ लीजिए, और क्लियर है तो आप इसको लिख सकते हैं। रिधि समझ में आया ये हमने कैसे किया? हाँ सर। राइट, सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से मेथड से कैसे करना चाहते हैं, LHS से RHS से RHS से LHS। सो आई थिंक बोथ आर सेम ओनली। हमने लास्ट में शुरू में ही साइन कॉस में कन्वर्ट, मतलब ये साइन कॉस में है तो हमने शुरू से ही कॉस से ही डिवाइड किया, बाद में फिर हमने 1 को tan 45 लिख दिया। और फिर अगर आप RHS से LHS पे जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली 72 को थोड़ा 45 प्लस 27 लिख दें और फिर बाद में अपने आप ब्रेक हो जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, यू विल गेट LHS, राइट। तो क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स को? इज दिस क्लियर टू ईच वन ऑफ यू? बताइए, इज दिस क्लियर टू ईच वन ऑफ यू? सर एक बार tan 45 डिग्री वाले स्टेप से बताइए ना एक बार। अच्छा अच्छा, मतलब तुमने जैसे किया है वैसे क्या रिद्धि? नहीं सर, उधर समझा नहीं। अच्छा ओके 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 ओके, बता देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या? 1 मिनट, यहाँ तक क्लियर है क्या ये बताओ? हाँ सर। ये वाली स्टेप तक, मतलब 1 प्लस tan 27 बाई 1 माइनस tan 27, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब हमने क्या किया कि 1 को tan 45 तो लिख ही सकते हैं, है ना, राइट। 1 को हमने tan 45 लिख दिया, क्लियर है क्या? यस सर। ओके, tan 45 प्लस tan 27, 1 को एज इट इज रखा, 1 को जैसे है वैसे ही रखा, माइनस tan 27 ऐसे ही रख दिया, ठीक है। अब बस हमने क्या चेंज किया, जिस ऊपर में न्यूमरेटर में 1 को tan 45 लिख दिया, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद देखो, ये 1 को ना हमने tan 45 लिख दिया, अगर tan 27 में 1 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, राइट। अब हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया? क्योंकि हमको जरूरत है फॉर्मूले के लिए। फिर 1 को हमने यहाँ पे tan 45 लिख दिया, क्लियर है, ताकि फॉर्मूला बन जाए, ताकि थ्योरम नंबर 5 को हम अप्लाई कर सकें। tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो हमको tan a तो चाहिए, यहाँ पे tan 45 1 होता है, यहाँ तक क्लियर है? अब हाँ बताओ। सर, समझा। ओके, तो समझा फिर सर, थैंक यू। गुड गुड, वेलकम। इसको लिख लीजिए आप, और भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत है तो आप पूछिए आप। यहाँ पे प्रूव डेट cos 15 माइनस sin 15 बाय cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देखते हुए ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे LHS में है cos ऑफ 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री बाय cos ऑफ 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री। यहाँ से कुछ लॉजिक मुझे नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही cos 15 से मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो एक आइडिया मिलेगा। क्या देखिए, cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री बाय cos 15 डिग्री बाय cos 15 डिग्री ओवर cos ऑफ 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री बाय
cos ऑफ 15 डिग्री। देखो तो cos 15 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और 1 माइनस sin 15 बाई cos 15 कितना हो गया, tan 45 क्यों लिख रहा हूँ, tan 15 डिग्री बाय 1 प्लस, नीचे भी कितना आ जाएगा, tan 15 डिग्री। अब फिर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कैन बी रिटन एज tan 45 माइनस ऑफ tan 15 डिग्री बाय 1 प्लस, अब यहाँ पे tan 45 लिखा तो कुछ फर्क पड़ेगा, tan 45 मतलब 1, तो 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो इट विल नॉट मेक एनी चेंज हियर, इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हम फॉर्मूले को यूज कर पाए। तो अब देखो जरा ध्यान से, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो क्या होता है फॉर्मूला, tan a माइनस b, और tan 45 माइनस 15 कितना हुआ, tan 30 डिग्री, और आपको पता है tan 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू RHS रूट। कितना सिंपल था, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज नोट इट डाउन। आज थोड़ा सा मैं धीरे बोलूंगा बिकॉज मैं एक्चुअली आज थोड़ा सा, बिकॉज मेरा लगभग ऑलमोस्ट शाम तक मतलब मेरा फास्टिंग है, मतलब विदाउट वाटर, सो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बोलना, तो ठीक है, इसको लिख ले और फिर कुछ डाउट है तो आप बताइए कहाँ। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। Sir, can we solve by RHS as well and prove in sometimes alternative methods? रिधि आई थिंक कि ना यहाँ पे व्हाट आई विल सजेस्ट कि आरएचएस से यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है, कुछ मतलब ना आपका मतलब थॉट्स ठीक है कि हम आरएचएस से एलएचएस में, बट आई थिंक कि अब 1/√, अब इस कैसे करेंगे इसको पता है, जैसे अब नेचुरल तरीके से आरएचएस से एलएचएस पे जाना मतलब वो नेचुरल नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, हम सॉल्व तो कर देंगे, अब कैसे हम सॉल्व करेंगे पता है, 1/√3 को हम क्या लिखेंगे फिर, tan 30 डिग्री उल्टा, फिर tan 30 को क्या हम लिखेंगे, tan 45 माइनस 15, राइट, फिर वो फार्मूला लगाएंगे, समझ में आ रहा है ना, तो नीचे से ऊपर चले जाओ, वही हो गया RHS टू LHS, समझ में आया ना। हाँ सर। तो इसमें कुछ अलग से हम नहीं और कुछ कर सकते हैं, यू हैव टू गो लाइक दिस, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जब व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम LHS टू RHS, सो दैट इज नेचुरल, कोई दिक्कत नहीं है, और RHS से भी LHS पे तुम जा सकते हो, कोई उसमें गलत नहीं है, एंड यू विल गेट 100% मार्क्स, मार्क्स एक मार्क्स भी नहीं कटने वाला है उसमें, बट यही हो गया 1/√3 को हम क्या लिखेंगे, tan 30 को क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 15, फिर tan a माइनस b, तो एज इट इज, तो देयर इज नथिंग चेंज हियर, ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, आ जाए, गॉट इट, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, नो सर। वेरी गुड। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, अबोली समझ में आ रहा है क्या, अबोली आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, आई थिंक यू वर नॉट देयर इन द लास्ट लेक्चर्स, है ना, शायद सैटरडे को तुम नहीं थे, Yes, sir. ओके ओके, बट आई होप कि समझ में आ रहा होगा, फिर भी फार्मूले एंड ऑल मैंने आ रहा नोट्स है। आ रहा है ना, परफेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे हम, नेक्स्ट है मिहिक, समझ में आ रहा है क्या आपको, मिहिक, हाँ सर। वेरी गुड, लिखिए क्वेश्चन, प्रूव दैट tan 10 डिग्री, अभी थोड़ा सा अलग देता हूं, tan 10 डिग्री है,
प्लस tan 35 डिग्री, tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री into tan 35 डिग्री इक्वल टू 1, tan 10 डिग्री into tan 35 डिग्री इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री into tan 35 डिग्री इक्वल टू 1। बताइए। सो tan 10 है, tan 35, tan 10, tan 35 1। तो अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस को सोचना कैसे है, तो देखो 1 है, 10 है, 35 है, 10 है, तो एक ही चीज दिमाग में आता है कि tan 35 प्लस 10 अगर किया कुछ तो मिलेगा हमको। तो हम स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे LHS और RHS से थोड़ा जा सकते हैं, बट इसको नेचुरल तरीके से अगर चाहिए तो आप ऐसे कर लो कि 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री होता है। दोनों तरफ tan ले लो, या 1 को ही tan 1 को ही ये लिख दो 45 प्लस, मतलब tan 45 लिखो, फिर tan 45 को 35 प्लस 10 कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे मैं tan लिया 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री, तो tan 45 इज 1, तो tan A प्लस B कितना हो गया, tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। रिधि मैं ना ही LHS से जा रहा हूँ ना ही RHS से जा रहा हूँ। आप हाँ ऐसे समझ सकती हो कि हम एक तरीके से RHS से ही जा रहे हैं, है ना। 1 को तुम tan 45 लिख दो, चलो RHS से जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर लेते। यहाँ पे 1 RHS इक्वल टू 1 है, 1 को मैं tan 45 लिख दिया, ठीक है, और tan 45 को tan 35 10 प्लस 35, ठीक है। तो अब इसको लिखने की फिर जरूरत नहीं है एक्चुअली, देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, tan A प्लस tan B, तो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इज इक्वल टू साइन देते हैं, tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। नहीं, यहाँ पे अब थोड़ा सा जैसे कर रहे थे, अब यहाँ पे डायरेक्ट वैसे आना थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ में आ रहा है। तो हम नेचुरल तरीके से जो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही, आई थॉट कि 1 से अगर गया तो ऐसे कुछ आ जाएगा, वैसा आ रहा है। बट tan 10 प्लस tan 35 फिर ये चीज नहीं, तो इसका मतलब है कि हमको कुछ तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टाइप कुछ तो हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि RHS ना ही हम LHS लेंगे ना ही RHS लेंगे, यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं डायरेक्टली कि 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 45 डिग्री। और ठीक है, हम दोनों तरफ यहाँ पे क्या कर लेते हैं, tan 10 डिग्री प्लस, एक काम किया यहाँ पे है ना, तो tan 35 tan 10 प्लस, दोनों तरफ tan ले लो आप, so this will become tan 45 and tan 45 is 1, right। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B इक्वल टू 1। तो tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ, 1 माइनस tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री प्लस ये RHS में है, इसको LHS में ले लो, ठीक है। ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस tan 10 डिग्री प्लस
tan 35 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, बस तो यही तो चाहिए था अपने। कितने लोगों को समझ में आ गया है? जस्ट मुझे बता दें, अगर समझ में आ गया तो लिख लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है ना? इट इज क्लियर टू एवरीवन? बताइए। यस सर। गुड, इसको लिख ले फिर। allied angles, right? allied angles, so allied angles होता क्या है बेसिकली? तो लिखिए, if the sum or difference, if the sum or if the sum or difference of the if the sum or difference of the measures, if the sum or difference of the measures of the two angles, measures of two angles is either 0 or an integral multiple of pi by 2, is either 0 or an integral multiple of pi by 2, then and these angles are said to be allied angles, then these angles are said to be allied angles। ठीक है, तो allied angles होता क्या है? तो कोई भी दो एंगल्स का सम या डिफरेंस जो है पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलाइड एंगल्स बोलते हैं। मतलब जैसे मैं बता दूं, एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे कि जैसे अगर मान लो थीटा है, सिंपल, अगर थोड़ी देर के लिए थीटा एक एंगल है, ठीक है, तो इसका अलाइड एंगल्स क्या हो जाएगा? थीटा के लिए माइनस थीटा भी होगा, या फिर पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। मैं बताता हूँ कैसे। 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा आर इट्स अलाइड एंगल्स। इट्स लिखने की वजह लिखता हूँ आर अलाइड एंगल्स ऑफ थीटा, आर बड़ा अच्छी बात है यहाँ पे कि अलाइड एंगल्स का मतलब क्या होता है? कोई भी दो एंगल से अगर सम या डिफरेंस अगर पाई बाई 2 का मल्टीपल हो या तो 0 डिग्री हो, पाई बाई 2 का इंटीग्रल, हाँ 0 तो पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, 0 इंटू पाई बाई 2। देखो सम या डिफरेंस, तो अगर थीटा को आप जोड़ते हो या थीटा को अगर ऐड करते हो तो थीटा माइनस थीटा क्या होगा? 0 हो जाएगा। दैट इज आल्सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। थीटा को अगर ऐसे करते हो, थीटा है पाई बाई 2, अगर प्लस थीटा अगर यहाँ पे किया कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है ना, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 2 है तो 2 अगर बाहर निकालना है मुझे, इंटीग्रल मल्टीपल है बेसिकली पाई बाई 2 होना चाहिए। तो मतलब या तो 90 डिग्री या तो 180 डिग्री, है ना। तो अगर यहाँ पे राइट, अगर इसको यहाँ पे ऐड करने से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो हम एक काम कर सकते हैं, या इसको सेपरेट करने से होगा। देखो आप, जिसमें ये ध्यान में रखने की अलाइड बोलते किस तरीके के एंगल को है। आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आप अलाइड एंगल्स बताएं, बट जस्ट समझने के लिए, जो साइन 90 माइनस थीटा हो गया वो भी क्या है, अलाइड एंगल्स है। कॉस 90 माइनस थीटा, जो भी 90 के मल्टीपल जो आप लोग देखते हो, या पाई है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, ये सारे जो एंगल्स हैं ये अलाइड एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर थीटा जो है, अगर एक एंगल का मेजरमेंट है तो ये हो गया माइनस थीटा हो गया। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, राइट, माइनस ही होगा बिकॉज माइनस करने पे प्लस थीटा, या सो प्लस माइनस थीटा किया, वो डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है कि थीटा क्या वैल्यू है ना। तो पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा जो रहेगा वो अलाइड एंगल्स होगा थीटा। ठीक है, अब जैसे ऑलरेडी हमने कुछ रिजल्ट्स प्रूफ किया है ना, हमने ग्राफ के भी थ्रू देखा है कि अगर जैसे देखो ये साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। ये सारे अलाइड एंगल्स है ना। टेन 90 प्लस थीटा, बताओ क्या होगा टेन 90 प्लस थीटा, देखता हूँ कितने लोग याद है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन 90 प्लस थीटा? ये भी जो भी हमने पहले पढ़ा है ना, मतलब साइन 90 कंपाउंड एंगल्स बेसिकली, तो वो सारे किसके अंदर आएंगे, वो अलाइड एंगल्स के अंदर आएंगे। तो बताइए टेन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कौन बताएगा मुझे? ग्राफ याद करो, मैंने बताया था ग्राफ। व्हाट इज टेन 90 प्लस थीटा, बताइए। व्हाट इज टेन 90 प्लस थीटा? बताइए व्हाट इज टेन 90 प्लस थीटा? यस, अबोली सही है, रिधि सही है, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ग्राफ अगर याद आ रहा होगा आपको, तो ये 90 है, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका कह रहे हैं, तो साइन और कोसेक का। ये तो 10 है तो माइनस आएगा। अब मैंने बताया था कि अगर वाई एक्सिस पे अगर आता है तो चेंज होता है फंक्शन, नहीं तो नहीं होगा। तो 90 तो ऊपर आता है, मतलब वाई एक्सिस पे आएगा, तो 10 का कॉट होगा। 90 का ऑड मल्टीपल रहेगा ना तो फंक्शन चेंज होगा, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी क्वाड्रेंट तो ऑल स्कूल टू कॉलेज और ऐड शुगर टू कॉफी वाला कंसेप्ट बता ही दिया। ये जो भी चीज आप देख रहे हो ना, ये क्या है, अलाइड एंगल्स का एग्जांपल है। अच्छा चलो और एक चीज बता दो जरा मुझे, देखते हैं ये कितने लोग बता पाते हैं। साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू बता दो। साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगा? बताइए सोच कर और फिर बताओ। What is sine 3 pi by 2 minus theta? बताइए बताइए। रिधि व्हाट अबाउट साइन माइनस कॉस थीटा? हाँ अबोली, परफेक्ट परफेक्ट। रिधि सही था आपका, बस माइनस साइन होगा, है ना। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे 3 पाई बाई 2 यहाँ पे आता है 270 डिग्री, राइट। और
3π/2 माइनस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये थीटा जो होता है ना एक्यूट एंगल होता है, उसीलिए हमेशा ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो ये माइनस साइन लगा दिया। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, 3 ऑड है, 3 इंटू π/2 मतलब फंक्शन चेंज होगा ही। तो साइन 3π/2 माइनस थीटा कितना हो गया, माइनस cos थीटा हो गया। तो इस तरीके के जो भी प्लस माइनस रिजल्ट्स रहते हैं ना, π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा माइनस एंड ऑल, ये सारे अलाइड एंगल्स के एग्जांपल हैं। इसके हमने प्रूफ भी देखे हैं, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन, और फिर हो जाता है तो बताइए, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर। तो इस क्वेश्चन को जब बहुत बड़ा एंगल है, बहुत बड़ा एंगल है, तो या तो आप 90 से डिवाइड कर दो, वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 2π के, देखो ये सबसे नजदीक पाई मतलब 180 होता है, 2π मतलब 360 होता है। तो 360 जा 720 के नजदीक है। देखो ये जिस तरीके से दिमाग में आ रहा है वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी को मैं फाइंड द, अरे हमने क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 690 डिग्री, नहीं साइन, आई थिंक मैंने बोला था, बट ये साइन 690 डिग्री की वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 690 डिग्री। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, साइन 690 डिग्री को, इसको 720 माइनस 30 डिग्री लिखा जा सकता है ना। रुद्राक्ष नहीं ना, जीरो नहीं है। तो 690 को क्या हम 720 माइनस 30 डिग्री लिखा जा सकता है क्या, हाँ या ना, बताओ। क्या हम लिख सकते हैं क्या 720 माइनस 30 मतलब क्या, 2π माइनस 30 डिग्री। बढ़िया। अब देखो 720 माइनस 30 डिग्री है, तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, साइन 2π माइनस π/6। और साइन 2π माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला में, पता है आपको, 2π ये हो गया माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन तो निगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव डाल देंगे। फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2π एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस पे है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो माइनस साइन π/6, वाह। माइनस π/6 का मतलब क्या, माइनस 30, सॉरी साइन π/6 का मतलब क्या, साइन 30 डिग्री मतलब हाफ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया, साइन 690 डिग्री का वैल्यू जो आ गया माइनस हाफ आ गया आंसर। बताइए समझ में आया तो। यस, क्लियर है क्या। इसको लिख लें, किसी को कुछ डाउट्स है तो बताइए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 780 डिग्री। तो बड़े आराम से 780 मतलब हमेशा 360 का मल्टीपल ध्यान में रखें। तो 360 मतलब 720 के आसपास है। तो मैं इसको 720, तो इसको ऐसे 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐसे लिख देता हूँ। और 720 मतलब कितना हुआ, 4π हो गया ना, 2π मतलब 360, तो 4π और 60 मतलब हो गया π/3। अब 4π देखो, अब जरा ध्यान से, वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो पॉजिटिव एक्स के ऊपर आ रहा है। अब पॉजिटिव एक्स के लिए क्या होगा, ये फंक्शन चेंज होता है नहीं होता है, बस वाई एक्सिस पे रहेगा तो ही चेंज होगा। तो cosec
π/3। रही बात साइन की तो 4π किधर आ रहा है यहाँ पे, प्लस π/3 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। व्हाट इज cosec 60 डिग्री, मतलब साइन 60 कितना होता है √3/2, तो cosec 60 कितना होगा 2/√3 होगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, इजी था, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos of 180 plus x, cos of minus x, sin pi minus x, cos of 90 plus x equal to cot square x। तो हम शुरू करेंगे यहीं से, LHS लेते हैं। cos of pi plus x into cos of minus x बराबर है sin 180 minus x into cos ये हो गया, एक मिनट, sin pi minus x into cos of pi/2 plus x। सब जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे। cos pi plus x कितना होता है? What is cos pi plus x? जल्दी जल्दी बताएं, what is cos pi plus x? माइनस साइन एक्स। साइन नहीं रहेगा ना, cos ही रहेगा, क्योंकि ये पाई है। माइनस कॉस। राइट, cos pi plus x मतलब ध्यान से देखना, ये पाई है, इधर आएगा, x एक्सिस पे आएगा, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो आराम से इसको cos of x लिख लो। रही बात साइन की, SIGN के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, तो पाई प्लस मतलब क्या, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos निगेटिव होता है, तो माइनस cos x डाल दिया। एंड आपको पता है, मैंने बताया था cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, तो cos ऑफ माइनस x इज ऑलवेज cos ऑफ x। sin 90 माइनस x क्या होगा, सॉरी sin 180 माइनस x, तो अगेन पाई आ गया तो फंक्शन चेंज होगा नहीं। फंक्शन मतलब क्या, sin cos tan cot ये सारे, तो साइन का साइन ही रहेगा, बट यस करेक्ट, पाई माइनस पाई ये है, पाई ये माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन पाई माइनस एक्स कितना होगा, साइन एक्स रहेगा। व्हाट इज cos 90 प्लस एक्स, जल्दी बताओ फास्ट सोचकर, cos 90 प्लस एक्स क्या होगा? ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो क्या होगा बताइए, व्हाट इज cos माइनस साइन। वेरी गुड, तो 90 है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो cos x का sin x आएगा, लेकिन प्लस माइनस के लिए ग्राफ 90 प्लस एक्स, 90 यहाँ पे आएगा, प्लस एक्स मतलब इसमें। अब आप लोग, कुछ लोग सोच रहे होगा सर आप इसी में क्यों, ये भी तो हो सकता है, नहीं, क्योंकि जो भी ये एक्स है ना वो हमेशा एक्यूट एंगल होता है, तो बहुत ज्यादा दिन खराब हमारा रहेगा, कितना जाएगा, इसमें जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड जो क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, तो cos निगेटिव रहेगा, तो निगेटिव डाल दो बस, माइनस माइनस कैंसिल, cos x इंटू cos x कितना हो गया, cos स्क्वायर x, cot sin स्क्वायर x हो गया, sin x इंटू sin x। अब cos स्क्वायर x बाई sin स्क्वायर x कितना हो गया, cot स्क्वायर x इक्वल टू RHS proved। ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। कुछ डाउट्स है तो बताइए, आप नहीं डाउट है तो आप इसको लिख सकते हैं। सो द क्वेश्चन वाज दिस, हमको LHS से RHS प्रूव करना है, 1 लाना है, तो cosec 90 माइनस एक्स sec x कर दिया, sin 180 माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो sin x, ये 2 पाई 360 मतलब क्या है 2 पाई, तो 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, so it will be sec minus x। नहीं 90 माइनस एक्स, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर चीज पॉजिटिव होता है ना रिद्धि, 90 देखो आप यहाँ पे 90 यहाँ पे माइनस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर चीज पॉजिटिव होता है, तो sec x ही रहेगा।
साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स, कॉट 360 माइनस एक्स, 360 का मतलब 2 पाई, 2 पाई मतलब फंक्शन नो चेंज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो कॉट एक्स ही रहेगा। लेकिन व्हाट अबाउट साइन 360 माइनस, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होगा, नीचे वाले में सेक 180 प्लस एक्स, तो यहां भी सेक एक्स ही होने वाला है। लेकिन साइन के बारे में अगर आप देखते हो तो 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। 10 90 प्लस एक्स, बहुत ही बढ़िया, तो 90 है तो कॉट एक्स आ जाएगा। व्हाट अबाउट साइन 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉट एक्स, माइनस ऑफ सेक इंटू एक्स। व्हाट इज साइन पाई माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। देखो क्या आनंद आता है काटने में, साइन साइन सेक इंटू सेक। अच्छा क्वेश्चन में इज इट -1, नहीं, हाँ तो हो गया ना, ये खत्म, माइनस माइनस खत्म, तो कितना आ गया 1 आ गया, इक्वल टू RHS, proved. So this is the solution of this question. ठीक है, कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो आप लिख लें, ठीक है, इस पे लिख लीजिए।